थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज का जो हमारा टॉपिक है, इट इज एक ऐसा टॉपिक है जो शायद हम सबको इतना अच्छा ना लगे, बट जो मुझे रिवील हुआ है वो ये है कि यही जो है सच्चाई है। जो आज के टाइम पे एक मसीही जीवन है, उसमें इट्स दे टॉक अ लॉट अबाउट ग्लोरी, है ना, कि जो मसीहियों की ग्लोरी है उसमें वो बहुत उसकी बात बहुत बहुत बात होती है। जबकि जो ग्लोरी है वो परमेश्वर की, कि जब मुझे मसीह यहाँ ले जाएगा तब मैं दिखाऊंगा। क्या दिखाना है? हम कुछ नहीं दिखा सकते, है ना। मेरे को आज जो वचन मिला आज सुबह, वो ये था कि जो कटे हुए पेड़ की ठूंठ होती है ना, जो पेड़ कटने में ठूंठ होती है, उसके ऊपर भी जो शूट्स आ जाती है, ब्रांचेस आ जाती है। लेकिन जब मनुष्य मरता है तो उस वो कैसा हो जाता है, जैसे एक सूखे में जो नदी होती है ना, पार्श लैंड होती है, वो ऐसा हो जाता है। तो मनुष्य की खुद की कोई भी वैल्यू नहीं है। जो कुछ है वो परमेश्वर की महिमा के लिए। परमेश्वर अपनी महिमा हमें नहीं देना चाहते, परमेश्वर हमारे द्वारा महिमा लेते हैं। हमारा काम परमेश्वर को महिमा देने का है। आज का हमारा टॉपिक है बॉन्ड सर्वेंट्स बिफोर एयर्स। सो वारिसों से पहले हम क्या हैं? हम बंधुआ मजदूर हैं। यहाँ पे बंधुआ नौकर लिखा हुआ है बिकॉज वो हिंदी में ट्रांसलेशन हुई। तो हम बंधुआ मजदूर हैं, और हम क्या है, हमारी मजदूरी उस लहू के द्वारा दे दी गई है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक इंट्रोस्पेक्शन का टॉपिक है। वो ये टॉपिक है, कहीं हम उस डिसेप्शन में तो नहीं चल रहे। हमारा जो पर्पस है वो हमारी पर्सनल लाइफ से ऊपर है। हमें लगता है हमारी पर्सनल लाइफ, मुझे लगता था कि मेरी पर्सनल लाइफ जो है वो बहुत मैटर करती है। मेरी पर्सनल लाइफ इतनी मैटर नहीं करती। मैटर क्या करता है? परमेश्वर का राज्य। और इसके लिए हम पहला वचन निकालेंगे, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्सेस 1 और 2। फिलिपियो 2 का 1 और 2। कोई पढ़ दे प्लीज। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम और एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। प्रेज द लॉर्ड, है ना। Therefore, if there is any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any affection and mercy, अगर थोड़ा सा भी है, राइट, अगर इसमें से थोड़ा सा भी अगर है, अगर हम मसीह के बलिदान को समझ रहे हैं, है ना, हमें मसीह ने अपने प्रेम से कंफर्ट करा है, अगर हमारी पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता है, अगर हमारा हमारे अंदर वो दया परमेश्वर ने डाली है ना, वो प्रेम लोगों के लिए डाला है, तो क्या कह रहे हैं वो पौलुस क्या कहते हैं? फुलफिल माय जॉय बाय बीइंग लाइक माइंडेड। क्या हम सब लाइक माइंडेड हैं? दैट इज द क्वेश्चन। क्या ऐसा तो नहीं है मैं दूसरे की गलती निकालने में लगा हुआ हूं? मैं किसी को कैसे छोटा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं अपने आप को किसी से बेहतर जान रहा हूँ, या फिर मैं अपने आप को किसी से तुच्छ जान रहा हूँ? हम सब क्या है? वी आर ऑल एट द सेम लेवल एट द फुट ऑफ द क्रॉस। हम सब एक लेवल पे है। हम में से कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। सबका सब पर्पस है। अगर आप घर बनाने का काम है तो उसमें मजदूर भी लगेगा, और मिस्त्री भी लगेगा, और पेंटर भी लगेगा, और इलेक्ट्रिशियन भी लगेगा। उनमें से अगर एक भी नहीं होगा तो घर नहीं बन सकता। और उन सब का एक पर्पस है। और अगर उन आपस में वो मिलके काम नहीं करेंगे तो क्या है? काम नहीं हो पाएगा, वो घर नहीं बन पाएगा। तो इसलिए क्या कह रहे हैं कि हैविंग द सेम लव। लव क्या है? लव फॉर क्राइस्ट इज द फाउंडेशन। जब हम मसीह से प्रेम करेंगे तो मसीह क्या है? हमें चलाएंगे। फिर वो एक आत्मा जो है वो एक बात करेगा। कई बार मैं पास्टर जॉय से कहता हूँ कि जो बात मेरे दिमाग में होती है वो पास्टर जॉय के दिमाग में, पास्टर जॉय ने वो सेम प्रीच करा था, मैं उनसे बात कर रहा था, वो सेम उस दिन उनकी प्रीचिंग थी जो मैं उनसे बात कर रहा था। भाई वी आर बीइंग लेड बाय द सेम स्पिरिट।
है ना। हमारा हम चाहते क्या है, हम सबका पर्पस क्या है? क्या हमारा पर्पस ये है कि परमेश्वर मुझे और उसे ऊंचा कर दे, मेरे साथ ये कर दे, या फिर हमारा पर्पस ये है कि मसीह का राज्य आए, मसीह का आगमन जल्दी हो। हमारा जो यहाँ पे एक ट्रैवलर का टाइम है, जो जो लिमिटेड टाइम है, वो टाइम जल्दी से जल्दी खत्म हो, जो हम सबको काम दिया गया है वो काम पूरा हो। क्या लिखा था? इन द वर्ल्ड यू विल हैव ट्रिबुलेशन। सताव है इस दुनिया में। इस दुनिया में हम क्यों मन लगा रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं इस दुनिया में हमें कुछ मिलेगा? रोज सुबह जो अश्विनी जी के मैसेजेस आते थे, दे सो इंस्पायरिंग, है ना। तो वो क्या है, वो उन्हें वो पता है, एंड ही हैज लिव्ड दैट लाइफ। उनका जो जीवन है वो जीवन एक परखा हुआ जीवन है। वो जीवन से पता लगता है कि जो वो लिख रहे हैं वो उनके जीवन में लागू हुआ है ना। तो हम सब उसी चीज को देखते हुए, अपनी चीजों से मन हटाते हुए, अभी सबकी लाइफ में कोई ना कोई चीज चल रही होगी। देखिए, जब हम मसीह में भरते हैं, अटैक्स तो थोड़े बहुत आएंगे, इट इज अ गिवन। लेकिन अगर हमारा फोकस मसीह से हट के वो अटैक हो गया, तो उस अटैक जो है वो सक्सेसफुल हो गया। अब पैलेस्टीन ने इसराइल के ऊपर बहुत सारी रॉकेट्स भेजे हैं ना, वो मिसाइल्स भेजी अटैक करे, लेकिन उनमें से एक भी इसराइल को कुछ कर नहीं पाया। क्यों? क्योंकि इसराइल का फोकस जो था वो सही था। उसने अपना वो बना रखा था कि मैंने इस पे ये बनाया हुआ है, एक डोम बनाया हुआ है, जो आएगी अपने आप ऑटोमेटिकली जाकर के उसे डिमोलिश कर देगी। तो जब हमारा फोकस मसीह है, तो हर कोई जो अटैक होएगा वो अपने आप डिमोलिश होता चला जाएगा। Why? Because our focus is not on the attack, but on the kingdom. तो एक मन होना, एक 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 फोकस रखना जरूरी है मसीह में। मैं आपके अगेंस्ट जाके कुछ नहीं कर सकता, मैं आपको गलत जान के कुछ नहीं कर सकता। हो सकता है कहीं पे मैं गलत हूं, और हो सकता है आप भी कहीं गलत हो। मैं परमेश्वर से पूछ रहा था एक दिन की, घमंड है क्या? पैसे का घमंड हो गया, इंसान को चीजों का घमंड हो गया। परमेश्वर ने एक और घमंड रिवील करा। एक घमंड ये भी है कि आपको लगता है कि मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता। वो एक बहुत बड़ा घमंड है। जब मेरा वो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, उससे पहले मुझे लगता था मैं इनविंसिबल हूँ, कि मेरी तो गाड़ी का कभी एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता। मैंने गाड़ी पे प्रेयर कर रखी है, कभी एक्सीडेंट होगा ही नहीं। नहीं, कुछ भी हो सकता है। आज अगर मैं फेथ के साथ कुछ डिक्लेयर कर रहा हूँ कि पहाड़ उखड़ के गिर जाए, लेकिन वो परमेश्वर की अगर इच्छा नहीं है तो वो नहीं गिरेगा। वो जब गिरेगा जब मैं आत्मा में होकर उस पहाड़ से बोलूंगा, शब्दों में नहीं, बुद्धि से नहीं, ज्ञान से नहीं, आत्मा में होके, तब वो पहाड़ उखड़ेगा और अपने आप को समुद्र में फेंकेगा। मेरा फोकस वो पहाड़ नहीं है, मेरा फोकस वो मार्ग है जो परमेश्वर के राज्य तक मुझे लेके जा रहा है। उसमें बीच में जितने पहाड़ आएंगे वो सारे उखड़ के गिरेंगे। अब मैं उस मार्ग से निकल के किसी और मार्ग पे जाके कह रहा हूं ये वाले पहाड़ को निकालना है, वो मेरा पर्पस नहीं है। इसीलिए जो पवित्र आत्मा की सहभागिता है उसमें रहना जरूरी है, ताकि हम सब एक मन हो। दूसरा, हम सब के लिए कनान का मतलब क्या था? कनान का हिब्रू मतलब होता है टू बी हम्बल्ड। कनान में प्रवेश करने के लिए हमारे लिए ह्यूमिलिटी जरूरी है। हमारे को यह समझना पड़ेगा कि हम निर्भर मसीह पर हैं, मसीह हमारे पर निर्भर नहीं है। हम जो काम कर रहे हैं, मसीह हमारे काम पे निर्भर नहीं है, हम मसीह पे निर्भर हैं। परमेश्वर ने हमें इस लायक समझा कि उसने हमें कोई काम दिया, और सबको काम दिया। आज मेरे घर पे कोई आया तो मैंने दिखा रहा था मार्क 15:16 जो है ना, कि सुसमाचार का प्रचार का काम हम सबका है। जो मान रहा है वो बपतिस्मा पाएगा, है ना, और जो नहीं मान रहा वो दोषी ठहराया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वो काम ना करूं। आई थिंक एजीकियल 22 में है ये, अगर आप तुरी फूकने वाला पढ़ेंगे, है ना। हमारा काम तुरी फूकने का है, मन बदलने का काम हमारा है ही नहीं। क्यों? हम वो कर ही नहीं सकते, हमारे अंदर वो सामर्थ्य ही नहीं है। मन बदलने का काम किसका है? वो परमेश्वर का है। लेकिन अगर हम एक मन खुद ही नहीं होंगे, है ना, तो किंगडम डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ इज गोइंग टू फॉल। इसका नेक्स्ट भी पढ़ देते हैं। कैसे होती है 3 और 4? Let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind, let each esteem others better than himself. Let each of you look out not only for his own interests, but also the interests of others. ब्यूटीफुल है ना। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, है ना। कोई भी तुम्हारा काम इसलिए ना हो जिसमें तुम्हारी
बड़ा ही हो। देखो मैंने उसे गलत प्रूफ कर दिया, मैं तो सही हूं, मैं ज्यादा बुद्धिमान हूं, उसे तो ये भी नहीं पता, वो तो ये भी गलत कर रहा है, वो तो ये भी गलत बोल रहा है ना। तो उसके लिए क्या लिखा है, ऐसा मत करो। क्यों? क्योंकि उससे आपका घमंड दिखता है। जो वो सीख रहा है परमेश्वर ने उसे सिखा देना है, लेकिन आपका जो घमंड है, परमेश्वर आपका विरोधी हो जाएगा उसी दिन, क्योंकि परमेश्वर घमंडियों के विरोध में होता है ना। के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। मैं आज किसी की बात कर रहा था, उनकी लाइफ में जो भी इंसान देखेगा उसे बहुत सारी कमियां दिखेगी, है ना। एडिक्शंस दिखेंगे, लड़ाई झगड़ा दिखेगा, एक गंदी लैंग्वेज दिखेगी, लेकिन मुझे जो दिखा वो एक अच्छी चीज दिखी। मैं आज बात कर रहा था कि जो मैंने सीखा वो आज तक मेरे साथ चल रहा है ना। वहां पे क्या था, एक इंटेग्रिटी थी, जो इंटेग्रिटी आपको नहीं दिखती दुनिया में। उस इंसान ने कभी किसी का पैसा नहीं मारा, कभी किसी से, वैसे अपनी बीवी से उसने दुनिया भर का झूठ बोला, बाहर किसी से झूठ नहीं बोला, है ना। तो वो जो था एक इंटेग्रिटी थी, और वो इंटेग्रिटी जो है वो कैरी ऑन होती है। तो हर किसी के अंदर कमियां होंगी, लेकिन हमारा काम क्या है, उनकी अच्छाइयों को जानना और उसे अपने से बेहतर जानना। अगर मेरे अंदर वो कमी है, उसके अंदर वो अच्छाई है, तो उसकी बुराइयों की वजह से मैं उस अच्छाई को नहीं छोड़ूंगा, मैं उस अच्छाई को लूंगा। हर किसी के अंदर अच्छा देखने की हमें हमें यत्न करना है, और पवित्र आत्मा हमें वो अच्छा दिखाएंगे। हर मनुष्य में सब उसके बच्चे हैं, सबके अंदर पवित्र आत्मा है, सबके अंदर परमेश्वर का आत्मा फूका गया है। कई ये है कि वो जो आत्मा है वो डेड है, वो क्या है, उसे फीडिंग ही नहीं हो रही है, जिसके अंदर वचन नहीं जा रहा। तो पवित्र आत्मा क्या है, वो काम ही नहीं कर सकता। विश्वास बिना, कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है ना। हर एक अपने ही हित की नहीं, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। हर चीज में मैं मेरा, मैं मेरा नहीं होगा। परमेश्वर से पूछें क्या करना है, किसके लिए करना है, और वो भी इमोशंस में नहीं, परमेश्वर की अगुवाई में। नहीं तो क्या होगा, कुछ समय के बाद आपके ऊपर एक ऐसा बोझ हो जाएगा जिसे आपको उठाना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो ये क्या है, आपको कैसा करना है, परमेश्वर की अगुवाई में दूसरों की चिंता करनी है। और हम दूसरों की चिंता कैसे कैसे कर सकते हैं, हम प्रार्थना करके चिंता कर सकते हैं, हम उनके लिए उनके जीवन में वो की उनकी चिंता कर सकते हैं, हम उन्हें इनकरेज करके उनकी चिंता कर सकते हैं, हम उनके साथ वचन शेयर की उनकी चिंता कर सकते हैं। तो जो चिंता है वो बोझ वो परमेश्वर आपको देंगे। एक होता है जो एक फॉल्स बर्डन में से कहूंगा, कि रोज आप कुछ लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। आज ही मुझे रिवील हुआ, क्या अगर उनके लिए प्रार्थना नहीं होगी तो परमेश्वर उनके जीवन में काम नहीं करेंगे? परमेश्वर क्या आपकी प्रार्थना के लिए डिपेंडेंट है उन पर? परमेश्वर ने आपको आपका अपना बोझ दिया है ना। ये बोझ से थके बंदो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। गो टू हिम। नहीं तो तुम्हारी प्रेयर जो 1 घंटे की ना, उसमें 1 घंटे में सिर्फ नाम लेते रह जाओगे और उसके बाद सो जाओगे। परमेश्वर के साथ जो आपका पर्सनल टाइम है, वो पर्सनल टाइम में ही परमेश्वर आपको बताएगा कि आप किसी के इंटरेस्ट के लिए क्या कर सकते हो, किसी के हित के लिए आप क्या कर सकते हो। आपने तो अपने हिसाब से बता रहा, आप परमेश्वर को बता रहे हो ये कर, ये कर, ये कर, ये कर, ये कर, ये कर। परमेश्वर ने आपको बताना है क्या करना है। उसके लिए क्या है, जब हम प्रार्थना में जाए, तो हमारी प्रार्थना अगर मान लो कोई 1 घंटे ये कर रहा है, कोई 2 घंटे ये कर रहा है, कोई 3 घंटे ये कर रहा है, कोई आधे घंटे कर रहा है, उसमें से कुछ समय प्रार्थना करने के लिए और कुछ समय सुनने के लिए, है ना। अगर आपकी 1 घंटे की प्रेयर है, 45 मिनट्स आपने प्रेयर करी, 15 मिनट्स आप बैठे परमेश्वर की उपस्थिति में। अगर पवित्र आत्मा ने आधे घंटे बाद रोक दिया, आधे घंटे बाद चुपचाप स्टिल बैठ गए, यू आर लिसनिंग व्हाट द होली स्पिरिट इज सेइंग। ठीक है, लेट दैट कम टू यू, let that take root in your heart, in your spirit, and that is when you'll be able to do things which will be of interest of others. जो एक कस्टम है, रिचुअल है, उससे हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। हमारी बुद्धि से, ज्ञान से, अनुभव से हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। परमेश्वर के पास जाने के लिए हमें क्या चाहिए, होलीनेस। और होलीनेस कहाँ से आती है, परमेश्वर की उपस्थिति से। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में अगर गंदे जा रहे हैं, तो भी उसकी उपस्थिति में बैठ के वो हमें पवित्र करते हैं। हम यीशु के लहू से धुलते हैं, और वो जो पवित्रता है वो आपको आत्मा में पता लगती है। हाँ, अब मैं उस लेवल पे आ गया हूँ जहाँ पे मैं बात कर पा रहा हूँ। इट इज अ टू वे कम्युनिकेशन। भाई गुरजर ने एक मैसेज शेयर करा था
ग्रुप के ऊपर कि वो जो क्या कह रहे हैं परमेश्वर से जो प्रेयर है वो कैसी प्रेयर होनी चाहिए, है ना। इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन, सो वी हैव टू yearn फॉर दैट। इसका 5 to 7 भी पढ़ दें। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। एक मिनट, हाँ। जिस यहाँ पे क्या लिखा है? जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। अगर मैं यीशु को जानता ही नहीं हूं तो मुझे उसका स्वभाव कैसे पता होगा? अगर मुझे यीशु का वो स्वभाव पता है जो मुझे लोगों ने बताया है, तो मैं स्वभाव को नहीं जानता, मैं स्वभाव के बारे में जानता हूं। तो आपको मसीह के स्वभाव को जानने के लिए मसीह के साथ सहभागिता करनी है। जब आप वचन पढ़ते हो, जब आप आराधना करते हो, जब आप परमेश्वर से बातें करते हो, है ना, तो आपको परमेश्वर का स्वभाव पता लगता है कि जो चीज आपको लगता था ये चीज तो ठीक है, परमेश्वर कहते हैं नहीं ये तो गलत है। तो आपको स्वभाव जानने के लिए मसीह को जानना जरूरी है। आगे आगे बढ़ते हैं। जिसने जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। वाह, है ना। तो परमेश्वर क्या थे? परमेश्वर थे वो, है ना। लेकिन परमेश्वर परमेश्वर बन के नहीं रहे। परमेश्वर क्या बन के रहे? एक तुच्छ मनुष्य, है ना। एक तुच्छ मनुष्य की कोई आकर के उन्हें उन्हें मारने की कोशिश, क्या कोई मार सकता था? नहीं मार सकता था। कोई पहाड़ से फेंकने की कोशिश कर रहा है और वो वहां से निकल गए। उन्होंने किसी के साथ कुछ नहीं करा, है ना। अपने आप को जीरो करा। क्यों? क्योंकि एक फोकस था, एक पर्पस था उनके लिए। वो इम्पोर्टेंट पर्पस और फोकस था उनके लिए। जो उनका खुद का एक जो, क्या वर्ड यूज करूं वैसे, परमेश्वर इतने पवित्र है, आप उनके लिए वर्ड्स भी नहीं यूज कर सकते ना। जो उनका एक स्टैचर था, परमेश्वर ने उसको कभी ध्यान नहीं दिया। जो उनकी एक स्टैंडिंग थी, जो जो वर्ल्ड में एक पूरे ब्रह्मांड में स्टैंडिंग थी, उसको उन्होंने फोकस नहीं करा। उन्होंने फोकस क्या करा? हाँ, हाईनेस जो थी, राइट। जो जो उनकी जो उनका फोकस क्या था? वो पर्पस जो परमेश्वर ने दिया। हम में से कितने हैं जिन्होंने अपने पर्पस को अभी जान लिया है? या हमें यही लग रहा है कि पर्पस क्या है कि मैं काम करूंगा, मैं अपनी फैमिली के लिए प्रोवाइड करूंगा, मैं राज्य में बोऊंगा, मैं दशमांश निकालूंगा। ये पर्पस नहीं है। ये तो कमांडमेंट्स है, ये तो रिक्वायरमेंट्स है। पर्पस डिफरेंट है। पर्पस इससे बहुत बड़ा है, वो आपकी सोच से भी बहुत बड़ा होगा, है ना। तो वो जो पर्पस है उसे जानने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। वो शून्य होना जरूरी है। जब मेरी मेरी जॉब खत्म हुई उस टाइम पे डेल में जब मैं था, तब मैं आई वाज वर्किंग एज ए कस्टमर एक्सपीरियंस कोच। वो एक मैनेजरियल लेवल की जॉब थी, मिड मैनेजमेंट की। जब मैंने दोबारा स्टार्ट करा और तब मैंने प्रेयर करनी शुरू कर दी थी, तो दोबारा परमेश्वर ने मुझे स्टार्ट कराया एजेंट लेवल पे, जो सबसे नीचे का लेवल होता है। मुझसे करीब 6 लेवल ऊपर था, है ना। सबसे नीचे के लेवल पे शुरू करा। और वहां पे लोग अगर कहते तू बड़ा डेल वाला है, ये किन्हें क्या आता है, ये सिखाया डेल में, ऐसे ऐसे बोलते थे मुझे वो ना। और मेरे को रोज जो था, मैं वो लगता था, लेकिन मेरे को ये था कि मैंने अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकालना। परमेश्वर ने मुझे शून्य होना सिखाया। जब मैं ठीक करता था, लोग आके मेरे साथ गलत करते थे। लोग मेरे सैटरडे संडे जान के उसमें ड्यूटी लगाते थे, क्योंकि उन्हें पता लगा ये संडे चर्च आता है। तो मैंने उसमें दिन में क्या नाम है इसका, मैं चर्च जाता था और रात को मैं काम पे जाता था। तो वो जो सारी चीजें थी वो हो रही थी। क्यों? मुझे पता था परमेश्वर ने मुझे इन सब चीजों से निकालना है। मेरा विश्वास था कि ये मेरा ट्रेनिंग टाइम है, परमेश्वर मुझे सिखा रहे हैं, और परमेश्वर मुझे सिखा रहे थे। बाद में ये हो गया, पूरे ऑफिस की टीम रोटेट होती थी, मेरा परमानेंट सैटरडे संडे ऑफ था। उन सब लोगों के परमेश्वर ने मुझे ऊपर कर दिया, मैं अपने बॉसेस का राइट हैंड मैन बन गया था। ये कोई घमंड की बात नहीं है, लेकिन हाँ तब मुझे घमंड भी हुआ, सच्ची बताऊं, और मैं गिरा भी। बट ये कि ये घमंड की बात नहीं होनी चाहिए थी। और दास का स्वरूप धारण किया। दास क्या है? जो उसका मालिक उसे बोल रहा है वो करे।
हमारा प्रभु कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हम क्या हैं? हम दास हैं। दास को क्या करना है? उसकी बात को मानना है। जब वो कहे कि आपने किसी की सेवा करनी है तो आपने वो पूरे मन से सेवा करनी है। इसकी सेवा मैं कैसे करूंगा? इसकी सेवा मैं करूंगा क्योंकि मेरे पिता ने कहा है। मेरा रिवॉर्ड यहाँ पे नहीं है। जो मेरे साथ अच्छा है मैं उसकी भी सेवा करूंगा, जो मेरे साथ अच्छा नहीं है मैं उसकी भी सेवा करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझे यही सिखाया है। और क्या है? मनुष्य की समानता में हो गया। तो जब परमेश्वर मनुष्य, मनुष्य क्या है? पापी मनुष्य है ना। मनुष्य कैसा है कि एक एक आप किसी मनुष्य को देख करके हमेशा जानते हो ये एक मनुष्य है, ये क्या है? मिट्टी ही है। जो परमेश्वर जब तक वो रेजरेक्ट नहीं हुए तब तक वो भी एक मनुष्य के स्वरूप में थे। किसी ने उन्हें एक परमेश्वर का जो आदर था वो नहीं दिया। फरूसी, फरीसी, सदूसी, इजराइली क्या कहते हैं? इसको मार दो और एक डाकू को छोड़ दो, है ना। तो वो मनुष्य की समानता, मनुष्य क्या है? तुच्छ प्राणी है ना। हमारे अंदर अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। जो है वो परमेश्वर का की दया है, परमेश्वर का अनुग्रह है। और हर चीज परमेश्वर के एक परफेक्ट प्लान के अनुसार होगी अगर आप परमेश्वर में बढ़ रहे हैं। फर्क ये नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ में कितना चेंज हो गया है, फर्क ये पड़ता है क्या चेंज हो रहा है। Are you on the upwards graph or are you on the downwards graph, or is your life so boring and flat? जो आपका ग्राफ है या तो ऊपर जा रहा होगा या नीचे जा रहा होगा या स्ट्रेट चल रहा होगा। अगर स्ट्रेट चल रहा है, नीचे जा रहा है, तो फिर उपवास में जाने की जरूरत है। और अगर ऊपर चल रहा है तो बढ़िया चल रहा है और समय बढ़ता रहेगा, अपने आप बढ़ता रहेगा। बस इसे एक फरीसी सदूसी की तरह लिमिट मत कर देना। ओ मेरी 1 घंटे की प्रार्थना होनी शुरू हो गई, बहुत बढ़िया हो गया, बस 1 घंटा प्रार्थना हो गई। 1 घंटा प्रार्थना हो गई, मेरा 1 घंटा वचन हो गया, 40 मिनट की मैंने वर्शिप कर ली, मेरे 2 घंटे 40 मिनट निकल गए। नहीं, आवर गॉड इज लिमिटलेस। सो आवर कम्युनियन विथ हिम इज सपोज टू बी लिमिटलेस। जितना ज्यादा उतना अच्छा। 2 का 8। और मनुष्य के स्वरूप में और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। ही वॉज गॉड, है ना। वो परमेश्वर थे। वो जब चाहे कहते रहे, खत्म करो इन सबको, मैं जा रहा हूँ वापस, है ना। कर सकते थे। बट ये था कि वो आज्ञाकारिता का लेवल क्या था कि हाँ, मैं इनके लिए अपने आप को बलिदान करने आया हूँ। तो उसे सहते रहे, सहते रहे, सहते रहे, यहाँ तक कि मृत्यु भी। वो समय आया होगा जब उन्हें क्या लगा, उस पर क्रूज पे लिटाया होगा, जब वो बड़ी बड़ी कीलें लेके आए होंगे, है ना। और वो क्या था, उन्हें पता था वो दर्द होगा कि वो मनुष्य थे, 100% मैन, है ना। लेकिन वो क्या था, एक एक कील, जब एक कील वो घुसी होगी, कितना दर्द हुआ होगा। नहीं, एक और, कोई बात नहीं, एक और खा लेता हूँ मैं, कोई नहीं, मैं एक और भी खाऊंगा, है ना। उसके बाद लटका दिया, सांस नहीं आ रही। और वहां पे वो क्या कह रहे हैं कि इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। वो है प्रेम, वो है मसीही जीवन, वो है वो मृत्यु जो परमेश्वर क्या कहते हैं, अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। कि जब तक गेहूं का दाना मर नहीं जाता तब तक वो और दानों को जन्म नहीं दे सकता है। तो वो मृत्यु जरूरी है। उस मृत्यु का मतलब क्या है कि मेरा फोकस राज्य है, मेरा फोकस परमेश्वर का कार्य है। मेरा फोकस अब मैं नहीं हूं, मेरा फोकस मेरे बीवी बच्चे नहीं है, मेरा फोकस मेरी जॉब नहीं है, मेरा फोकस वो ईएमआई नहीं है, मेरा फोकस वो डेट नहीं है, मेरा फोकस इस टाइम पे वो एडिक्शंस नहीं है। सब कुछ परमेश्वर ने करना है जब मैं उसके पीछे चलूंगा। मेरा फोकस आज से, मैं बताता हूँ कि जब मैं बाइबल पढ़ता था, मेरे एक हाथ में जॉइंट होता था और मैं बाइबल पढ़ रहा होता था, और अमिता मुझे बोलती थी ये क्या तरीका है, ये क्या तरीका है। लेकिन मुझे पता था कि ये जो हाथ में है ये परमेश्वर छुड़वाएगा। और वही हुआ। जो आत्मा में आपसे परमेश्वर बात कर रहे हैं, आप उसके अनुसार चलो। जो लोग बोल रहे हैं उसके अनुसार मत चलो। श्रापित है वो मनुष्य जिसका भरोसा मनुष्य पर है। आप परमेश्वर के साथ आत्मा में जुड़ जाओ। लेट द लॉर्ड लीड यू इन स्पिरिट। जब परमेश्वर आत्मा में अगुवाई करेंगे तो आपका जीवन बदलेगा ही बदलेगा। और जो लोगों को दिखने में एक वो होगा, एक टैबू होगा, ठीक है, वही आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगा। जहां पे लोग आपको तुच्छ जानेंगे, परमेश्वर वही आपके सींग को ऊंचा करेगा। तो वो मृत्यु जो है वो जरूरी है। मृत्यु अभिलाषाओं की, अपने घमंड की,
है ना। अपनी अपनी एक जो प्लान्स का सरेंडर करना वो जरूरी है। A man may plan his ways, but the Lord directs his steps. हमें मार्गदर्शन किससे मिलेगा? परमेश्वर से मिलेगा। मार्गदर्शन के लिए हमारे पास क्या है? बाइबल है। परमेश्वर का वचन हमारे पैरों के लिए क्या है? दीपक है, वो हमारा मार्गदर्शन करता है। स्पेंड मोर टाइम इन रीडिंग द बाइबल। मैं उस टाइम पे पास्टर बेंजामिन मेरे घर के सामने रहते थे, मैं बाइबल पढ़ता रहता था, कुछ भी समझ में नहीं आता। रात के जो 2 बज रहे या 3 बज रहे थे, दोपहर के 2 बज रहे, कुछ भी है, मैं दीवार फांदता था, पहुंच जाता था। हाँ पास्टर जी ये समझ में नहीं आ रहा, ये समझाओ क्या है। फिर पास्टर जी खोल लेते थे पूरा, उनके डायग्राम्स बने होते थे, फिर वो डायग्राम से मुझे समझाया करते थे सब कुछ। पास्टर जी अमेजिंग कलेक्शन था। और फिर वो समझाते थे, और फिर वो क्या था, वो आत्मा में समा जाता था। आज तक वो चीजें याद है ना। तो ऐसी परमेश्वर ने आपके लिए डिवाइन हेल्पर्स खड़े करने हैं, आपके लिए उन लोगों को खड़ा करना है जिनके साथ आपकी संगति होगी। आपकी संगति बदलनी शुरू हो जाएगी। जिसके साइंस है वो ये है कि आपकी संगति बदलनी शुरू हो जाएगी। वो लोग जिनके साथ आप हंसी ठट्टा करते थे, खाते पीते थे, वो आपसे दूर हो जाएंगे। अब आपके साथ कौन से लोग होंगे? जिनके साथ आपने बैठ करके सहभागिता करनी है वचन की, जिनके साथ आपने रोज बैठ के रोटी तोड़नी है वचन। 9 to 11। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। तो यहाँ पे क्या है कि क्योंकि वो आज्ञाकारिता में चले, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें सबसे ऊंचे बिठाया है ना। और परमेश्वर ने हमें क्या कहा है? हमें भाई कहा है। हम परमेश्वर की उस महिमा में उसके सहभागी हैं। और जो यहाँ पे मैं सोच रहा था कि हर एक घुटना कैसे टिकेगा, हर जुबान कैसे गाएगी कि यीशु ही प्रभु है ना। ऐसा होता तो नहीं दिख रहा। कहते जब आसमान में तुरिये बजेंगे ना, जब आसमान में तुरिये बजेंगे और कटोरे उड़ेंगे, तो सब सब के सब जान जाएंगे कि जो सत्य था वो यही था। हम सब जो थे वो गलत कर रहे थे। तो पापी से पापी घुटने पे आएगा, घमंडी से घमंडी घुटने पे आएगा, और हर जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। जो करना है उससे पहले करना है। मैंने कल वो गीत शेयर करा था उस पे, ग्रुप पे, आखिरी नरसिंगा, है ना। उसे सुनिएगा, बहुत 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 ही अमेजिंग वो है वर्शिप ना। और जो वो एंजेलो रॉबिन है, बहुत यंग है वो ना, आई थिंक मस्ट बी इन 20s। और परमेश्वर ने ऐसा तोड़ा दिया है, ओहो, मजा आ जाता है उनके वो सुन के ना। आत्मा से भरे हुए होते हैं उनके वो गाने, है ना। तो वो है कि ये जो टाइम है ये आ रहा है। अब आपके पास एक चॉइस है, या तो आप वो महिमा यहाँ पे ले लो, या फिर वो स्वर्ग में ले लो। परमेश्वर ने पहले क्या करा? अपने को दीन करा। परमेश्वर ने वो सब बेइज्जती सही जो उसे सहनी नहीं चाहिए थी। उसकी दाढ़ी नोची गई, उसके मुंह पे थूका गया। आप खुद सोचो, कोई आके आपकी दाढ़ी नोचेगा, आपका क्या रिएक्शन होगा? अगर आज आपके मुंह पे आके कोई थूक देता है तो आपका क्या रिएक्शन होगा? परमेश्वर ने वो सब कुछ सहा। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि जो मेरी ग्लोरी है वो अभी उसका समय नहीं आया। ग्लोरी का समय है, ये वो समय नहीं है। समय से पहले की ग्लोरी शॉर्ट लिव्ड है, कम समय के लिए है। जो समय पे आएगी कि सही समय में आने में मैं सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा, है ना। ही इज गोइंग टू हेसन इट इट्स राइट टाइम। अभी उससे पहले क्या है? काम का समय है, सहभागिता का समय है ना? वो उन सब अपने कैरेक्टर को सुधारने का समय है, ताकि हम मसीह के चरित्र में आ पाए। नेक्स्ट देखते हैं इसका 12 and 13। तो हे मेरे प्यारो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। है ना। तो क्या है कि जैसे हम आज्ञा मानते आए हैं, हम परमेश्वर की बहुत सारी आज्ञा मानते हैं,
लेकिन कभी कभी हम आज्ञा नहीं भी मानते, तो जब नहीं मानते तो परमेश्वर हमें ग्रेस देंगे। वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। तो हमारी जो सैल्वेशन है वो कैसे है? डरते हुए और कांपते हुए। कल मेरी किसी से बात हो रही थी, और जैसे उन्होंने बोला कि हम स्वर्ग जा रहे हैं, मैंने कहा हाँ, मेरा यकीन है मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, लेकिन मैं तब भी डरते हुए और कांपते हुए ही जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है जैसे ही मैंने घमंड कर लिया तो पतरस की तरह मैं भी इनकार कर सकता हूँ। कोई भी इनविंसिबल नहीं है। इस एक्सीडेंट ने मुझे समझा दिया इनविंसिबल नहीं है, मनुष्य ही है, शरीर ही है। घमंड जो है वो मुझ तोड़ सकता है। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम डरते रहे और कांपते रहे और उन कार्यों को करते रहे जो परमेश्वर ने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है। ये जो हम कर पा रहे हैं ये परमेश्वर की वजह से कर पा रहे हैं, है ना? हाँ, अभी कर दो। हाँ, हाँ। तो ये जो है ये सब कुछ परमेश्वर की वजह से जो भी हम कर पा रहे हैं। हमारा ऐसा कुछ नहीं था कि मेरी शक्ल अच्छी थी इसलिए परमेश्वर ने मुझे चुन लिया, या मैं ज्यादा बुद्धिमान था इसलिए परमेश्वर ने मुझे चुन लिया, या मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ इसलिए परमेश्वर ने चुन लिया, या मेरा दिल बड़ा अच्छा है इसलिए परमेश्वर ने चुन लिया। नहीं, ये परमेश्वर की योजना के अनुसार है। परमेश्वर ही हमारे मन में उन कामों को डाल रहे हैं। 1 मिनट आर्यन के लिए प्रेयर करते हैं। इसको वो हो रहा है हल्का सा ना, हरारत सी हो रही है लगता है। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर जी प्रेयर कर दे प्लीज आर्यन के लिए। हाँ जी, आइए हम प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु आपका धन्यवाद। जब भी हम अपने हृदय को खोलते हुए आपकी आराधना और प्रार्थना करते हैं तो प्रभु आप हमारे बीच में उपस्थित हो जाते हैं। एलन को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। जो भी तकलीफ और बुखार सा है यीशु नासरी के नाम में इसी समय दूर हो जाए। टच द हीलिंग हैंड ओ लॉर्ड, thou art the great healer o lord, हालेलुया। यीशु तेरा धन्यवाद को पवित्र आत्मा की आग शरीर में आ जाए और आज्ञा देते हैं सामर्थ्य यीशु के नाम में कि ये इसी समय सारी तकलीफ और हरारत और बीमारी इसी समय जाती रहे। आशीष देने वाला, चंगा करने वाला, जिंदा यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आर्यन रिसीव द हीलिंग। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसका 14 to 16। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते हुए दीपकों की नाई दिखाई देते हो। कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। डू ऑल दीज थिंग्स विदाउट कंप्लेनिंग एंड डिस्प्यूटिंग। हमारे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा जो परमेश्वर नहीं जानते। हमारे जीवन में जो हो रहा है परमेश्वर उसे जानते हैं। जब हम उसमें कुड़कुड़ाते हैं या विवाद करते हैं, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो नहीं होना चाहिए, तो क्या है, तो हमारी जो गवाही है वो खराब होती है। जब हम किसी सीजन से निकल रहे हैं तो वो समझे कि वो एक ट्रेनिंग का सीजन है, वो एक स्ट्रेंथनिंग का सीजन है। और यही वो समय है जब मैं जानूंगा कि अब मैं ऐसी सिचुएशन में कुड़कुड़ाता नहीं हूं, मैं अब ऐसी सिचुएशन में विवाद नहीं करता हूं। मसीह मुझे इससे ऊपर उठा चुका है ना? वो जो सीजन है वो जरूरी सीजन है ताकि तुम्हारी जो फेथ है वो टेस्ट हो, तुम्हारा विश्वास परखा जाए, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर। अगर मान लो मैं कुड़कुड़ा गया, मैंने डिस्प्यूट कर दिया, मैंने विवाद कर दिया, तो क्या मैं निर्दोष ठहरा? नहीं, तो मैं दोषी ठहरा। क्यों? क्योंकि मैं उसे सह नहीं पाया। अगर मुझे सहना है और निर्दोष ठहरना है तो मुझे उसे बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद किए उस काम को करना है। अब मैं मेरे को दोबारा आज मेरे को सारी चीजें वो याद आ रही हैं अपने ऑफिस की।
तो मेरे बॉसेस क्या करते थे, उनकी जो शादी होती थी वो बहुत जैसे कहते हैं लाविश शादी होती थी, जिसमें वो यूरोप से वो बुलवाए होते थे उन्होंने ना, म्यूजिशियंस, है ना, और वो सबसे बड़े बैंकेट होती थी, नॉन वेज वेज सब कुछ खाना चल रहा है, ये चल रहा है। और मेरे साथ वो क्या करते थे, मुझे उस दिन वो ऑफिस में भेजते थे। मेरी मम्मी, मेरी मेरी क्या नाम है इसका, वाइफ, मेरा बेटा वो शादी में जा रहे हैं, लेकिन मैं उस दिन काम कर रहा हूँ, क्योंकि उन्हें पता था कि पीछे से अगर कोई ऑफिस संभाल सकता है वो मैं संभाल सकता हूँ। मेरा भी मन करता था शादी में जाने का, क्योंकि तब हमें शादियों में जाने का मन करता था, तो मेरा मन करता था, लेकिन मैं क्या था, मैं उस पर कभी भी उन्हें ये नहीं दिखाया कि मुझे इस चीज का बुरा लगा। क्यों? अगर मैं वो दिखा देता तो मुझ में और मूर्ति पूजन में कोई ज्यादा फर्क नहीं रहता। तो मैं करता था हर साल उनके वहां पे, मेरे ख्याल से 3 या 4 शादी हुई, चारों शादी में ऐसी हुआ, मैं नहीं गया, है ना। वो क्या करते थे, अभी मैं घर पे आकर के मैंने रोटी का टुकड़ा, अभी 15 घंटे की शिफ्ट लगा के आया हूँ और आके रोटी का टुकड़ा तोड़ा है, वो नाश्ता स्टार्ट करने के लिए, और इतनी देर में काम आ जाता था, मैं खाना छोड़ देता था। मम्मी कहती, अरे खाना खा ले, खाना खा ले। मैंने कहा नहीं, देखो जी काम कर रहा हूँ मैं, काम करना है ना। तो वो जरूरी था। क्यों? ताकि उनके सामने गवाही ठहरे, मसीही ऐसे होते हैं। अगर हम उनके सामने वैसे ही बिहेव कर रहे हैं जैसे बाकी लोग करते हैं, तो फिर हम में और बाकी लोगों में कोई फर्क नहीं रह गया। तो फिर क्या है कि, और हट्टी, और उस टाइम पे मैं आपको बताऊं, मेरा जीवन जो था वो, मैं सिगरेट पिया करता था। आई यूज्ड टू स्मोक एट दैट टाइम। तो अगर कोई भी देखे तो मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन मुझे अब परमेश्वर जब याद दिलाते हैं तो वो बताते हैं कि वो ट्रेनिंग पीरियड था, वो चेंजेस होने शुरू हो गए थे, है ना। होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों की नाई दिखाई देते हो। हमारे पास क्या क्या जीवन का वचन है हमारे पास, जो हमारे पास एक ऐसी चीज है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। और किसी भी रिलीजन में, किसी भी कल्ट में, किसी भी फॉलोइंग में, किसी भी माइंडसेट में, एथियस्ट हो गए आपके, और पता नहीं क्या डिफरेंट डिफरेंट नाम है, उनमें से किसी के पास क्या नहीं है? जीवन का वचन नहीं है। आपके पास वो जीवन का वचन है, और वो जीवन का वचन परमेश्वर ने आपके हृदय की पट्टियों पे लिखा हुआ है। आपने अपने व्यवहार के साथ साथ उस वचन को बोला है। अगर आप वचन बोल रहे हो लेकिन आपके जीवन में मसीह नहीं है, मसीह का व्यवहार नहीं है, तो वचन जो है वो क्या है, वो काम नहीं करेगा। और अगर आपका जीवन अच्छा चल रहा है लेकिन आप मसीह का वचन नहीं बोल रहे हो, तो क्या है, तो वो भी वेस्ट है। तो मुझे नहीं लगता मैंने अपने बॉसेस के साथ कभी उस निर्दयता के साथ वचन को शेयर करा होगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मैं ग्रो कर रहा था, मैं कहीं ना कहीं कमजोर था। जैसे जैसे हम परमेश्वर के साथ बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा फोकस चेंज हो जाता है। तब मेरा फोकस क्या था? तनख्वाह। मेरा फोकस क्या था? ईएमआईज। मेरा फोकस क्या था कि घर वालों को कुछ देना है, अर्न के लिए कुछ करना है, मैं क्या ही हूं जो कुछ कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता। जो करने वाला है वो है मसीह, है ना। कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हो। तो हमारे अगुओं के लिए एक घमंड का कारण हो कि हमने इन्हें अच्छा सिखाया है। ये जो है, जो हमारा वो परिश्रम किया है इनके लिए, वो व्यर्थ नहीं हुआ। एक अगुए का परिश्रम होता है। एक अगुआ उपवास रखता है अपनी कलीसिया के लिए, एक अगुआ प्रार्थना करता है अपनी कलीसिया के लिए। और फिर क्या है रिजल्ट? जैसे एक टीचर होती है जो वो स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत सारा टाइम लगाती है, और उनमें से कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई आईएएस ऑफिसर बनता है, वो क्या होते हैं? वो प्राउड होते हैं। मम्मी अगर कोई स्टूडेंट मिल जाए पुराना जो अच्छी पोस्ट पे, मम्मी बड़े उसके 3-4 दिन उसकी बातें करती हैं, है ना। क्यों? बिकॉज दैट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर अ टीचर। नेक्स्ट हम देखेंगे 19 और 20। मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तिमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा, ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। देखा, तो जो स्टूडेंट्स है, ये क्या है? टिमोथी क्या है? स्पिरिचुअल सन है। स्पिरिचुअल सन पौलुस को कैसा मिला कि वो कह सकता है कि फॉर आई हैव नो वन लाइक माइंडेड हु विल सिंसियरली केयर फॉर योर स्टेट। तो वहां पे जो पौलुस को घमंड है टिमोथी पे, वो किस चीज का घमंड है? कि इसे वही दर्द है कलीसिया के लिए जो मुझे है। और मैं और ये एक ही समान, तो वो इकट्ठे उपवास करते होंगे, वो इकट्ठे प्रार्थना करते होंगे,
और वो जानता है कि इसका जो बोझ है वो वही बोझ है जो परमेश्वर ने मुझे दे रखा है। तो हमें भी वैसे स्टूडेंट्स बनना है। हम में से सब गुरु नहीं है, हम सब स्टूडेंट्स हैं, है ना। और हमने कैसे स्टूडेंट्स बनना है? जो लाइक माइंडेड हो, है ना, जो अपने अगुओं के साथ भी और परमेश्वर के साथ भी लाइक माइंडेड हो। अगर मान लो अगवा आपको पवित्र आत्मा के खिलाफ जाने के लिए कह रहा है तो आप वो भी नहीं कर सकते, है ना, लेकिन आप उसे ठेस भी नहीं पहुंचा सकते। तो वो क्या है, परमेश्वर आपको बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना। कई बार क्या होता है, इंसान कब शरीर में आ जाए और कब आत्मा में, वो नहीं पता लगता। हमने क्या कोशिश करनी है कि हम एलिया की तरह कह सकें, वो परमेश्वर जिसकी उपस्थिति में मैं हमेशा रहता हूँ, यूं कहता है ना, निरंतर रहता हूँ। ठीक है, तो वो वाली यर्निंग हमारी होनी चाहिए। 21 to 24। क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया है कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता था, वैसे ही उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया। सो मुझे आशा है कि ज्यों ही मुझे जान पड़ेगा कि मेरी क्या दशा होगी, त्यों ही मैं उसे तुरंत भेज दूंगा। और मुझे प्रभु में भरोसा है कि मैं आप भी शीघ्र आऊंगा। आमीन आमीन। तो सबसे पहले क्या है, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। हमें ये इंट्रोस्पेक्ट करना है कि कहीं हम वो एडल्टरस जनरेशन तो नहीं बन रही है जो यीशु मसीह से कुछ लेने के लिए यीशु मसीह के पास जा रहे हैं। क्या हम सच्ची में यीशु के प्रेम के लिए यीशु के पास जा रहे हैं? क्या हमारे जीवन में कोई आइडल तो नहीं बन गई है? मैं एक दिन प्रेयर कर रहा था, परमेश्वर लाइन से आइडल्स दिखा रहे थे, इसकी भी आइडल, उसकी भी आइडल, इसकी भी आइडल, इसकी भी आइडल। जो आइडल्स हैं जरूरी नहीं है कि वो उनकी है, बहुत सारी आइडल्स हैं हमारी लाइफ में। सोने की आइडल है, चांदी की आइडल है ना, एक ऊंचाई की आइडल है, एक आराम की आइडल है ना? एक एक वो जो लाइफ में सिन है उसे पकड़ के रखने की आइडल है। तो बहुत सारी आइडल्स हैं। उन आइडल्स का नाश होना जरूरी है ताकि हम मसीह की खोज में हो। और जब हम मसीह की खोज में मसीह के पास जा रहे हैं तो हमारे जीवन में मूर्ति नहीं हो सकती, ये कमांडमेंट है। और वो एक कंडीशनल ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप नहीं हो सकता, वो एक रिलेशनशिप बेस्ड ऑन लव है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था ना, वो फर्स्ट लव जैसी रिलेशनशिप है कि बस मेरे को मसीह के साथ रहना है, मसीह से बातें करनी है, मसीह के साथ रहना है, मसीह से बातें करनी है। अब मैं ये इसलिए नहीं करता क्योंकि मसीह ने मेरे जीवन में कुछ करना है, अब मैं ये इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे मसीह के साथ ही रहना है। पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया है। ये किन से बात कर रहा है? उस कलीसिया से जिन सब ने पवित्र आत्मा पाया है, उन सब ने पवित्र आत्मा के कामों को देखा है, उन सब ने पवित्र आत्मा की सामर्थ को देखा है। और हम सब ने भी अपने जीवन में परमेश्वर के सामर्थ को देखा है। हम सबके पास गवाहियां है, यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं हो सकता जिसके जीवन में कोई गवाही ना हो। तो हम सब ने भी परमेश्वर को परखा है और जाना भी है ना, कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है वैसे ही उसने सुसमाचार फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया। तो परिश्रम करने का काम जो मेन है वो पिता का है। हम तो सिर्फ वेसल्स हैं। जब हम जाएंगे वो ही हमारे मुख को अपने शब्दों से भरेगा, वो ही हमें उन लोगों के पास लेके जाएगा जिनके साथ अपना सुसमाचार शेयर करना है। सब कुछ काम उसका है, हमारी तो सिर्फ अवेलेबिलिटी चाहिए। कहना पास्टर जॉय का, वी जस्ट हैव टू बी फैट, फेथफुल, अवेलेबल एंड टीचेबल। सो मुझे आशा है कि जो ही मुझे जान पड़ेगा कि मेरी क्या दशा होगी, मतलब परमेश्वर उससे बातें करते हैं, परमेश्वर उसे बताते हैं पौलुस को कि क्या दशा होगी। परमेश्वर हमें भी हर चीज दिखाएंगे और हम विश्वास में बढ़ते रहेंगे। जो पहले छोटी मुश्किल है जो डराती थी, वो बड़ी होगी, तब भी नहीं डर लगेगा, फिर और बड़ी होगी। जैसे पहले क्या होता था, एक एक समय की बात है, हल्का सा मेरा नुकसान होता था मैं परेशान हो जाता था। अब कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले क्या होता था, एक महीना अगर मेरे पास वो पैसे कम आ रहे हैं तो मैं परेशान हो जाता था। अब मैं देखता ही नहीं मेरे को महीने में पैसा आना है कि नहीं आना। क्यों? क्योंकि वो जो चीजें हैं वो सारी छोटी हो चुकी हैं। घर में पहले हल्की सी वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, कोई बहस हो रही है, मैं बिल्कुल परेशान हो जाता था। अब क्या है, मुझे पता है कि नहीं, मैं प्रार्थना करूंगा ये सब कुछ ठीक होएगा। आई नो व्हेन आई विल प्रे एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज। वो प्रे ये नहीं है मैं कमरे में जाऊंगा प्रे करने को, आई विल रीच दैट स्पिरिचुअल लेवल टू प्रे एंड दैट इज व्हेन द प्रेयर वुड बी पावरफुल। जो ही मैं उसे तुरंत भेज दूंगा। और मुझे प्रभु में भरोसा है
कि मैं आप भी शीघ्र आऊंगा। ये क्या है? ये कॉन्फिडेंस, ये फेथ है इन स्पिरिट नॉट इन फ्लैश। ये सब कुछ जो है ये आत्मा में बोला जा रहा है, ये शरीर में नहीं बोला जा रहा। 25-26। पर मैंने इफ्रेदितुस को, जो मेरा भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना अवश्य समझा, क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ था। इस कारण वो व्याकुल रहता था, क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था। हाँ जी, कुछ नहीं, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ठीक है। हाँ, जाओ उठो और लिखो। हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि I consider necessary to send you to you Epaphroditus, my brother, ठीक है, उसे भाई बोल रहे हैं, फेलो वर्कर, अ फेलो सोल्जर, मतलब कि वो इकट्ठे स्पिरिचुअल वॉरफेयर में थे, वो इकट्ठे सोल्जर्स थे, वो लड़ते थे इकट्ठे, वो घुटनों में बैठ के इकट्ठे प्रार्थना करते थे, है ना। बट योर मैसेंजर एंड द वन हु मिनिस्टर्ड टू माय नीड, तो क्या है कि वो तुम्हारा, वो है, क्या नाम है इसका, वो मैसेंजर का इसमें क्या लिखा हुआ है? दूत। वो दूत, दूत है ना। और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है। तो मतलब इस पौलुस को इससे, इसकी जरूरत भी है, पौलुस के लिए काम भी करता है, लेकिन वो उनका दूत है। और वो क्या है कि क्योंकि उसे वहां पे सिकनेस हो गई, होम सिकनेस हो गई, उसने, वो उनके साथ नहीं था जिनके साथ वो था, है ना। तो उसकी वजह से वो क्या था, वो व्याकुल रहता था। तो पौलुस ने क्या सोचा कि इसको इनके पास भेजना अच्छा है, तो इसके लिए क्या है कि ये स्पिरिचुअली हील होएगा। तो हमारा जो मन है वो लोगों में नहीं लगना चाहिए। हम अगर हम लोगों के साथ नहीं है तो स्पिरिचुअल सिकनेस नहीं होनी चाहिए। मैं एक पास्टर के बारे में सुन रहा था, ऑनलाइन उनकी वो थी यार, टेस्टिमनी किसी ने शेयर करी थी, कि वो बड़ी अच्छा एक मसीही जीवन जी रहे थे, और उनका बेटा जो था वो भी पास्टर बन गया था, और वो एक यूथ कैंप में था, और उस यूथ कैंप में आई थिंक बिजली गिरी, और वो पेड़ उसके ऊपर गिरा और उसकी डेथ हो गई। अब जब उसकी डेथ हो गई, उस पास्टर ने फिर भी अपनी सेवकाई जो है वो चला के रखी। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उनसे मिलना जरूर होगा। जब हमारा लगाव, जब अब ये देखो कि जब पता लगता होगा कि पतरस मारा गया, है ना, या फिर थोमा मारा गया, और क्या नाम है इसका, पौलुस मारा गया, तो उन्होंने अपनी दौड़ कोई खत्म नहीं कर दी, वो दौड़ चलती रही, कि उन्होंने अपनी अ, गवाही, वो अपनी गवाही के कारण उस पर जयवंत हुए, यहाँ तक कि उन्होंने मृत्यु भी सह ली। तो ये जो है ये एक पार्ट है, जो जो सेपरेशन है वो एक पार्ट है। कई बार सेपरेशन होगी, लेकिन सेपरेशन में जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है फोकस, कि हमारा राज्य पे फोकस रहे और परमेश्वर का काम चलता चला जाए। जो हम हैं, हम सोल्जर्स हैं, हम कई कई जगहों पे दूत का भी काम करेंगे, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा है वही हमारे जीवन में पूरी हो। मैं अपनी तरफ से ये ना सोचूं कि मैंने ये बनना है और मैंने ये बनना है ना, वो परमेश्वर बनाएंगे हमें। 27। नीचे वो बीमार तो हो गया था और यहाँ तक कि मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की, और केवल उस पर ही नहीं पर मुझ पर भी, कि मुझे शोक पर शोक ना हो। तो ये यहाँ पे क्या दिखा रहा है? यहाँ पे पौलुस का लव दिखाया जा रहा है उसके लिए। अगर देखा जाए तो वो जो है वो बीमार हो गया, वो जा रहा है पौलुस को छोड़ के, पौलुस के जो काम वो करता था वो काम नहीं होंगे, लेकिन पौलुस कहता है कि अच्छा है कि परमेश्वर ने उसे जिंदा रखा, ताकि मेरे ऊपर दुख ना। या 28। इसलिए मैंने उसे भेजने का और भी यत्न किया, कि तुम उससे फिर भेंट करके आनंदित हो जाओ और मेरा भी शोक घट जाए। ना, कि उसका जो शोक था वो क्या था, कि क्योंकि वो बीमार था तो उसका फोकस रहता होगा उस पे, है ना। अब उसका क्या है, उसका हट करके दोबारा फोकस उसी पे आ रहा है जो उसका मेन काम है, तो इसका जो सौरो है वो घट रहा है ना। 29-30। इसलिए तुम प्रभु में उससे इसलिए तुम प्रभु में उससे बहुत आनंद के साथ भेंट करना और ऐसों का आदर किया करना, क्योंकि वही मसीह के काम के लिए अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर
मरने को निकट हो गया था, ताकि जो घटी तुम्हारी ओर से मेरी सेवा में हुई उसे पूरा करे। आमीन। देखा, तो यहाँ पे क्या है कि पौलुस क्या कह रहे हैं, उसका ऑनर करो। क्यों? क्योंकि उसने मसीह के काम के लिए अपनी जो हेल्थ है उसे भी सैक्रिफाइस करा। उसे पता था कि जो काम यहाँ पे मेरे को पौलुस के लिए करना है वो जरूरी है, चाहे उसकी वजह से होम सिकनेस हो रही है, वो बीमार हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन उसके लिए जो जो उसका पर्पस था वो इम्पोर्टेंट था। और जो मसीह के पर्पस में चल रहे हैं वो आदर के योग्य हैं, जो मसीह का काम कर रहे हैं वो आदर के योग्य हैं। आजकल क्या है कि हम बहुत ज्यादा ग्लोरी उन्हें दे देते हैं जिन्हें नहीं देनी, है ना। और जो आदर के योग्य हैं, अब मैं ग्लोरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऑनर की बात कर रहा हूं, जो आदर के योग्य हैं हम उन्हें आदर नहीं देते। जो जो आदर के योग्य हैं, उन्हें क्या कर रहे हैं, उन्हें आनंद से, आनंद के साथ भेंट करो और ऐसों का आदर किया करना। दिस इज आई मीन समथिंग विच पॉल इज टीचिंग अस। जेम्स 2:5, याकूब का 2:5। हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि अगर हमारा विश्वास पहाड़ों को हटाने वाला नहीं है ना, हम विश्वास में भी कमजोर है, हमारे कार्य वो एक विश्वासी के कार्य नहीं है, पर अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर हमें वो सारी चीजें देंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराई हैं। जो जो फाउंडेशन है दैट इज लव फॉर जीसस। अगर हमने शुरू में देखा कि कई कई लोग क्या कर रहे हैं, अपने कारण, अपनी सेल्फिश डिसीट्स के कारण, है ना। नहीं, हमारा जो बेसिस है वो परमेश्वर का प्रेम है। हमने सबने परमेश्वर से प्रेम करना है, वैसा ही प्रेम जैसे हमने जैसे एक लड़का लड़की का प्रेम होता है ना, कि बिना परमेश्वर के आप दूर नहीं रह सकते। ये क्या है, हस्बैंड एंड वाइफ, हम वाइफ है ना। तो हमने वो ब्राइड ग्रूम से वही प्रेम करना है जो एक ब्राइड का होना चाहिए। बाकी सब चीजें परमेश्वर ने खुद देख लेनी है। द मोर टाइम यू स्पेंड विद द लॉर्ड द मोर क्लेंजिंग वुड हैपन। जितना समय परमेश्वर के साथ बिताएंगे उतनी ज्यादा क्लेंजिंग होगी, उतनी ज्यादा स्ट्रेंथनिंग होगी, उतने ज्यादा परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। गलेशियंस 4:1, गलातियों 4:1। मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कुछ भेद नहीं। तो चाहे हम परमेश्वर के साथ सहभागी हैं, चाहे हम वारिस हैं, चाहे हम एयर्स हैं, अभी हमारा काम क्या है, अभी वो हम बालक हैं जिन्होंने किस में रहना है, परमेश्वर की बंधुआई में। ताकि हम कुछ भी ऐसा काम ना कर दें जिससे हमारा जो इनहेरिटेंस है, जो जो हमारी मिरास है, वो हमारे हाथ से चली जाए, है ना। तो अपने आप को सारे बच्चा समझे और समझे कि हम सीख रहे हैं। हम में से कोई भी अभी मसीह के तुल्य नहीं हुआ है, हम सब सीख रहे हैं। और जैसे जैसे हम उसके साथ बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे हम बालक से वो उस इनहेरिटेंस के लायक हो जाएंगे और फिर हम उसे इनहेरिटेंस को पा पाएंगे। तो ये जो टाइम है हम सबका एक लर्निंग का और ग्रोथ का टाइम है ना। 1 पीटर 3:7 मैंने इसमें स्पेसिफिकली डाला है, पहला पत्रस 3:7। और ये मैंने इसलिए डाला है क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले की बात है कि कोई ऐसी चीज हुई जो जो अमिता ने करी, जो कि मुझे लगता था गलत है। बल्कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं, आप लोगों भी कहोगे कि नहीं ठीक थी, है ना। तो उसने कोई ऐसा एक्शन करा और वो घर के अंदर नहीं, किसी बाहर किसी के साथ कोई एक्शन हुआ जो मुझे ठीक नहीं लगा। और मैंने उसे समझाने की कोशिश करी, वो नहीं समझ रही थी। और मैं अलग कमरे में चला गया, मैं प्रेयर करने बैठ गया। मैं पूरी रात प्रेयर करता रहा, लेकिन मुझे बिल्कुल भी जो होता ना कि एक वो लगा कि प्रेयर जो है वो ब्लॉक हुई भी है, जो प्रेयर है वो आंसर नहीं हो रही है। और फिर मुझे ये वाला वो वर्ड्स याद आई कि वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। ये कमांडमेंट है। ये समझकर कि हम दोनों जीवन के यार इसके नीचे टेबल ले आ बेटी की।
ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं, है ना। तो वहां पे ये बात है, जो जो विमेन है, ठीक है, दे आर वर्ल्डली वाइज, वो घर घर चलाती हैं, ठीक है, उन्हें सब चीजें पता होती है, वर्ल्डली वाइज होती है। बट जब व्हेन इट कम्स टू द स्पिरिचुअल रेल्म, थोड़ा सा कई बार मैंने देखा कि एक गाइस डोंट, मैं यहाँ पे वो नहीं करने, डिफरेंशिएट करने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन मेरे को लग रहा है कि कई बार क्या होता है कि वो जो बुद्धि है दैट टेक्स द बेटर ऑफ देमसेल्व्स, क्योंकि परमेश्वर ने बनाया ऐसा है कि वो हर चीज को बड़ी बुद्धिमानी से करती है। तो आत्मा की बात को कई बार वो समझने के लिए उन्हें वो लगता है, जैसे मरियम ने बोला था, है ना, मरियम ने बोला था कि क्या परमेश्वर सिर्फ मूसा से बात करता है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि वो चीज नहीं होती, लेकिन अगर मैंने भी उसके लिए एक लेवरेज नहीं दी, मैंने उसे ग्रेस नहीं दी, तो मेरी प्रेयर्स जो है वो रुक जाएंगी। सो ऑल द मेन, इवन व्हेन वी नो दैट देयर आर टाइम्स व्हेन we know that the woman is wrong, and there are so many times when the woman knows that the man is wrong, है ना। कई बार आदमी गलत होता है, कई बार औरत गलत होता है, दोनों ने एक दूसरे को लेवरेज देनी जरूरी है, ताकि हमारी प्रार्थनाएं ना रुक जाए। हमारी प्रार्थनाएं जो है वो हमारे दोनों की अंडरस्टैंडिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग से ऊपर है। तो इसलिए जब भी कभी वो आप ऐसा हो, तो आप वो कर लो। अब यहाँ पे क्या था, मैं सोच रहा था कि वो रियलाइज करके मुझसे आकर के माफी मांगेगी, उसने नहीं करा। लेकिन मुझे क्योंकि रात को दोबारा प्रेयर में बैठना था, मैं शाम को चला गया, मैंने कहा ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ खुद जाके। मैंने खुद जाके उससे बात करी। क्यों? तो मैं उस टाइम पे मेरी मेरी जो प्राइड है वो टूटनी जरूरी है, मुझे हम्बल होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि मेरा फोकस प्रार्थना है, मेरे लिए वो प्रार्थना का सुने जाना ज्यादा जरूरी है। So praise the Lord, everyone. I just wanted to add this key. If somebody is going through it, they may understand it.